दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 का प्रश्नावली 2D का हम 13 नंबर और 14 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। तो देखिए 13 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है। प्रश्न 13, गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड प्रमेय के द्वारा से जांचे कि QX बहुपद PX का एक गुणनखंड है या नहीं, जहाँ मतलब नीचे दिया हुआ है। देखिए एक है आपका PX बराबर x3 प्लस x² प्लस x प्लस 1 और QX बराबर कितना है x प्लस 1। तो देखिए हल आपका होगा तो शेषफल प्रमेय से या शेषफल गुणनखंड से माना कि x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1। तो -1 जो है x बराबर आया है वो PX में हम x के जगह पर डालेंगे। तो P -1 बराबर -1 पर पावर Q प्लस -1 पर पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -1 का घातांक 3 है तो -1 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस 2 है तो प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ -1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो ये वाला आपका कट जाएगा, ये अब ये कट जाएगा और ये अब ये कट गया। 1 जो है प्लस 2 ठो है और माइनस 2 ठो है तो 0 आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अतः बहुपद QX बहुपद PX का एक गुणनखंड है। आंसर आपका हो जाएगा हाँ, माने है। तो ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो गया आपका A। अब चलिए B में PX बराबर x पर पावर 4, x पर पावर 3, x पर पावर 2 प्लस x प्लस 1। QX बराबर x प्लस 1। तो देखिए हल शेषफल प्रमेय से या गुणनफल प्रमेय से माना कि x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1। तो x बराबर जो -1 है उसको हम PX में x के जगह पर रखेंगे। तो P -1 यदि 0 आ गया तो समझिए कि QX PX का गुणनखंड है। तो -1 पर पावर 4
प्लस -1 पर पावर 3 प्लस -1 पर पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आपका -1 होगा, इसलिए कि -1 पर विषम संख्या घातांक है। यहाँ आपका +1 हो जाएगा, ये आपका -1 हो जाएगा, ये आपका +1 हो जाएगा। तो ये वाला कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा, बाकी बचा 1। तो इसका जो है बी का नहीं है, गुणनखंड नहीं हो रहा है, क्योंकि शेषफल 1 आया है, 0 नहीं आया है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अतः यहाँ बहुपद QX बहुपद PX का एक गुणनखंड नहीं है। आंसर आपका हो जाएगा नहीं। तो ये आपका बी का हो गया। अब चलिए सी का। सी का PX बराबर x पर पावर 3 प्लस 3x पर पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ QX बराबर x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और QX बराबर x प्लस 2। तो देखिए हाल शेषफल प्रमेय से माना कि x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर x प्लस 2 है। तो आपका x बराबर -2 हुआ। तो अब देखिए x बराबर -2 जो है से PX में हम x के जगह हम मान रखेंगे। तो P -2 बराबर -2 पर पावर Q प्लस 3 गुने -2 पर पावर स्क्वायर प्लस 3 गुने -2 प्लस 1। तो ये आपका कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, ये प्लस हो जाएगा प्लस। अब ये आपका कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 3 दूना 6 प्लस 1। देखिए ये -2 पर पावर 2 है, तो -2 को हम 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ प्लस हो गया। अब ये हम -2 को हम 3 बार गुना करेंगे ना, तो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस हो जाएगा। लेकिन फिर हम प्लस इंटू माइनस को गुना करेंगे तो माइनस ही रहेगा। तो आपका कितना हो गया? 12 और 1 13 और 8 और 6 8 12 1 13 और 8 6 14। आपका ये कितना है? PX। ये आपका C का है। C का ये आपका 13 माइनस 14 बराबर -1 आएगा। शेषफल 0 नहीं आया। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः बहुपद x पर पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का बहुपद x प्लस 2
एक गुणनखंड नहीं है, ये आंसर हो जाएगा आपका नहीं। अब चलिए डी का, डी का आपका है एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और क्यू एक्स बराबर x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए हल, तो माना कि x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -2 हो जाएगा। तो हम x बराबर जो -2 आया है ना, इसको हम px में x के जगह पर रखेंगे। तो p -2 बराबर -2 पर पावर q प्लस 3 गुने -2 पर पावर स्क्वायर प्लस 5 गुने -2 प्लस 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा -8। अब ये आपका प्लस 12 हो जाएगा। अब ये आपका कितना हो जाएगा -10 और प्लस 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा -8 और -10 -18 और 12 और 6 18, एक कट गया तो आपका 0 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः x पर पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड x प्लस 2 का गुणनखंड x प्लस 2 है। तो आपका आंसर हो जाएगा हाँ, आपका डी के हाँ हो जाएगा। डी का हाँ हो जाएगा। अब चलिए 14, नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है। प्रश्न 14, यदि x माइनस 1 निम्न बहुपद में, माने नीचे दिए हुए बहुपद में, निम्न बहुपद में प्रत्येक का एक गुणनखंड है, तो प्रत्येक स्थिति है, तो प्रत्येक स्थिति में k का मान ज्ञात करें। देखिए तो आपका a है, a का आपका कितना है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x। तो देखिए यहाँ इसका गुणनखंड x माइनस 1 है, x माइनस 1 है। तो माना कि
x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1। तो आपका x बराबर 1 जो है से हम px बराबर 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x में x के जगह पर हम मान रखेंगे। तो आपका px बराबर 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x। तो आपका p1 बराबर 4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 1 का स्क्वायर, ये आपका Q है। तो ये भी आपका Q हो जाएगा माइनस 4x। तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 गुने 1, हाँ 4 3 माइनस 4। तो ये आपका 4 4 घट गया तो बराबर 3 बचा है, 3 बचा है। तो आपका px बराबर 0 बराबर px बराबर 0 अच्छा यहाँ k भी है, तो यहाँ आपका k है प्लस k, प्लस k है। तो आपका ये कितना आया, ये आपका आ जाएगा 3 प्लस k। तो px बराबर 0 0, px बराबर 0 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 प्लस k बराबर 0, इसलिए k बराबर -3 आंसर हो जाएगा, -3 आंसर हो जाएगा। अब चलिए b का, b में आपका है x स्क्वायर प्लस x प्लस k। तो देखिए ऊपर में दिया हुआ है इसका गुणनखंड x माइनस 1 है, तो माना कि x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1 है। तो हम x बराबर 1 का वैल्यू हम x स्क्वायर प्लस x प्लस k में हम रखेंगे। तो आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, तो हम जानते हैं, एक मिनट देखिए px बराबर कितना है x स्क्वायर प्लस x प्लस k है। तो हम यहाँ p1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस k हो जाएगा। तो देखिए इसका x माइनस 1 जो है सब गुणनखंड है, इसलिए px बराबर 0 होगा। तो px बराबर 0 हो जाएगा, तो 2 प्लस k बराबर 0, इसलिए k बराबर px बराबर 0, तो आपका 2 प्लस k बराबर 0, इसलिए k बराबर -2 आपका आंसर हो जाएगा, -2 आंसर हो जाएगा। अब चलिए सी का, टू एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। तो देखिए यहाँ गुणनखंड दिया हुआ है ऊपर में x माइनस 1, तो माना कि x माइनस 1 बराबर 0,
इसलिए x बराबर 1। तो पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। तो आपका P1 बराबर हो जाएगा 2 गुने 1 पर स्क्वायर प्लस के गुने 1 प्लस √2। तो यहाँ हो जाएगा कितना 2 प्लस के प्लस √2 बराबर के प्लस 2 प्लस √2। तो देखिए हम जानते हैं कि जब x माइनस 1 इसका गुणनखंड है तो आपका px बराबर 0 होगा। इसलिए px का मान k प्लस 2 √2 है। k प्लस 2 प्लस √2 बराबर 0। इसलिए k बराबर देखिए प्लस 2 प्लस √2 है तो आपका इधर जाएगा तो -2 प्लस √2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।